हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जिसने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जाकर और इससे पहले वाली वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से जब मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स मुझे आईं, और मैंने उसमें मतलब सारी चीज़ें एकदम क्लियर स्पष्ट बताई हैं। बिल्कुल 5-6 मिनट की वीडियो है और सारी चीज़ें मैंने उसमें क्लियर की हैं। तो आप एक बार जाएँ और पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि सीजीएल के एग्ज़ाम जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद अब नंबर सीजीएल का ही है। तो जो सीजीएल के एग्ज़ाम हैं वो कब होने वाले हैं और कब होंगे? देखो, जो सॉरी सीएचएसएल के जो देखो तो जो सीजीएल के एग्ज़ाम थे उनकी डेट आई थी अगस्त अगस्त की, मतलब 12 अगस्त से लेकर और शायद 20-22 अगस्त ऐसी थी। तो उनको आगे शिफ्ट कर दिया गया, और जो कि शायद 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, सॉरी 12 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, सॉरी सितंबर तक थे, जो कि हो चुके हैं। और बात करूँ सीएचएसएल की, जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सीएचएसएल के लिए लिखा था कि सीएचएसएल के एग्ज़ाम जो है वो 8 अक्टूबर से लेकर वो 18-20 अक्टूबर तक होंगे। तो इसमें पूरी मुझे ये लग रहा है कि सीएचएसएल के एग्ज़ाम, जैसे कि सीजीएल के एग्ज़ाम सीधा 1 महीना डिले हो गए, तो यही मान के चलता हूँ कि जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम हैं वो भी 1 मंथ डिले हो जाएंगे। और जो अक्टूबर है, लास्ट अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर के बाद सीएचएसएल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट अक्टूबर तक सीएचएसएल के एग्ज़ाम मतलब होने की संभावना है कि एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद एमटीएस, लेकिन कुछ चीज़ें सुनने में ये भी आ रही हैं कि एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि सीएचएसएल जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है अभी के लिए, और एमटीएस उससे पहले कराया जाएगा और उसके बाद में सीएचएसएल की परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर अगर एसएससी का कोई भी नोटिस निकलता है, सबसे पहले बात की जाती है तो वो सबसे उनका जो प्राइम एग्ज़ाम है उस पर फोकस किया जाता है, जो कि एसएससी सीजीएल का है, और उसके बाद सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, बाकी स्टेनो, सीपीओ और जो भी होते हैं, और फेज़ वाला एग्ज़ाम होता है। तो स्टार्टिंग फेज़ से भी करा लेते हैं, जैसे कि फेज़ का हुआ था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, जब मैं एग्ज़ाम सीजीएल का देने गया था तो उसमें क्या-क्या गड़बड़ियाँ थीं। मतलब जो गड़बड़ियाँ थीं वो तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दी आपको। मैं इस वीडियो में थोड़ा 2-4 मिनट आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मतलब करना क्या है। आई मीन कि जो अंदर का सिलेबस आता है, जो रियल एक्चुअल सिलेबस आता है वो, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट पर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप एडीक्यूटी का मॉक टेस्ट देंगे तो बहुत ही वो हार्ड देते हैं, टफ़ देते हैं। चाहे टेक्स्ट बुक चाहे उठा लीजिए, चाहे कोई भी ऑलिव बोर्ड उठा लीजिए, वो बहुत टफ़ देते हैं वहाँ सिलेबस। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो रियल एग्ज़ाम में क्या आया था और क्या मतलब आने की संभावना, क्योंकि देखो हमेशा से यही रहता है कि जो सीएचएसएल में पूछा जाता है, सॉरी जो सीजीएल में पूछा जाता है, जो सिलेबस सीजीएल का रहता है उसी से मिलता-जुलता वही लेवल, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, बट वही लेवल रहता है सीएचएसएल के एग्ज़ाम का भी। तो देखो, अगर मैं बात करूँ उसी हिसाब से, अगर मैं उसी को मानते हुए चलूँ, अगर 19-20 ही मान लो, तो रीजनिंग बहुत 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 आसान थी। मतलब एक कहते हैं आसान होती है, एक कहते हैं बहुत आसान होती है। मतलब बच्चों वाली रीजनिंग थी। तो अगर हम रीजनिंग का लेवल थोड़ा भी अगर बढ़ा लें तब भी मतलब बहुत, हम नहीं कह सकते कि रीजनिंग बहुत कठिन रहेगी। रीजनिंग सही बहुत मतलब ईजी थी। तो रीजनिंग का छोड़ दीजिए। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स जैसा टीसीएस पूछती थी, मैथ्स वैसे ही आ रहा है, टीसीएस की तरह मैथ्स पूछा जा रहा है। मैथ्स में कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं है, और अच्छे सवाल भी आ रहे हैं, और ईजी सवाल नहीं, ईजी सवाल कोई नहीं है। मैथ में अच्छे सवाल थे, मतलब मॉडरेट सवाल थे, बहुत कठिन भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थे। अगर आप ये कह सकते हैं कठिन थे, बट आप ये नहीं कह सकते कि ईजी थे। ठीक है, मैथ्स हो गया। शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब किसी और दिन करूँगा। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो पैराग्राफ होता है, जिसमें नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा कठिन था, बहुत ज़्यादा कठिन था। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, किसी को ईजी भी लग सकता है, मेरे हिसाब से वो पैराग्राफ मतलब अच्छा खासा था, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा था। उसकी हिंदी निकालना मुश्किल था, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को उसकी हिंदी निकालना मुश्किल पड़ जाता है, इतना सही था। और जितने भी एंटोनिम सिनोनिम मैंने पढ़े थे टीसीएस वाले, पूरा मैंने याद किए थे जो प्रीवियस ईयर, उनमें से भाई मुझे कोई भी नहीं मिला एंटोनिम सिनोनिम। और एक वन वर्ड्स आया था, वन वर्ड्स भी मुझे उनमें से कोई नहीं मिला, जो भी मैंने प्रीवियस याद किए हुए थे। जबकि आप कभी भी टीसीएस का मॉक टेस्ट दीजिए तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर वाले हैं वो ज़रूर मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, इंग्लिश की। बात करूँ जीएस की, तो जीएस जो था वो मतलब
जैसे कि अभी एक आंध्र प्रदेश का जो जब जब हमारे मतलब देश जब भाषाई राजपर अलग हुए थे, तो श्री क्या नाम था उनका, आंध्र प्रदेश में जो थे, और तो उन्होंने करवाया था, वो जंक्शन में बैठे थे, तो एक क्वेश्चन उनसे था। तो ऐसे क्वेश्चन को तो मैं कठिन नहीं बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कठिन थे, बट जीएस कुल मिला के सही थी। जैसी मतलब एसएससी पूछता है हर बार, जीएस वैसी ही थी, लेकिन इंग्लिश रियल में कठिन, एक्चुअल में इंग्लिश कठिन थी, और रीजनिंग एक्चुअल में बहुत ही सरल थी। तो बस यही था जो सीजीएल में था, और इसी को एक्सपेक्ट करते हुए आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा उसमें सेम ये ऐसा ही सिलेबस पूछा जाएगा, सेम यही सब रहेगा। पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि यही सब रहने वाला है, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न कभी चेंज होता नहीं है। थोड़ा 19-20 होता है, तो 19-20 में आप यही मान लीजिए कि थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर-उधर होने वाला नहीं है। ठीक है? और तो बस यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में, और इसके अलावा जो एग्ज़ाम होगा वो लास्ट अक्टूबर में होगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी वीडियो के साथ अंत करते हैं, और कल फिर नई वीडियो के साथ आएँगे। और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।